चलो बाबू, आज फिजिक्स के अगले चैप्टर में चलते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो बोर्ड में आएगा, सभी सभी राज्यों के बोर्ड में आएगा। और वो चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव। चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है। इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। उस पर ऑब्जेक्टिव देखते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होगा। पृष्ठ माने सतह, पृष्ठ माने क्या होता है बाबू? सतह पर चुंबकीय क्षेत्र, बी माने क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इच। तो वैल्यू ऑफ बी किसका? अर्थ के सरफेस पर ये होता है बाबू 10 पर पावर -5 टेस्ला, 10 पे पावर -5 टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, ए में है 10 पे पावर -1 टेस्ला, ये नहीं होगा। बी में देखिए, बी में 10 पे पावर -2 टेस्ला है, नहीं होगा। सी में देखिए 10 पे पावर -3 टेस्ला है, नहीं होगा। और डी में है 10 पे पावर -5 टेस्ला, यानी डी नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, ठीक है। तो चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं? किसी चुंबक के अक्ष के अनुदिश लंबवत समतल को गुजारा जाता है तो वही चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। और भौगोलिक याम्योत्तर क्या कहलाता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी सतह को ले जाया जाता है तो उसको भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। और उस दोनों के बीच के कोण को, उसके दोनों के बीच के कोण को दिक्पात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिक्पात कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी दिक्पात कोण कहा जाता है। बी सही होगा, ए गलत, सी गलत, डी गलत। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज। कितना कब आया है बाबू? 2017 में आया है, 2010 में आया है। तो पोल स्ट्रेंथ देखिए क्या होता है? एम। पोल स्ट्रेंथ का होता है एम, इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्या लिखना है? मात्रक लिखना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है एम वेक्टर बराबर होता है आई, एम वेक्टर बराबर एम ध्रुव प्रबलता इंटू उनके बीच की दूरी। लीजिए देख लीजिए, ये साउथ और ये नॉर्थ, ठीक है। ये होता है प्लस एम और ये क्या होता है? माइनस एम, ठीक है। प्लस एम और यही एम है, ठीक है। प्लस एम रहे या माइनस एम रहे उससे मतलब नहीं, यही एम है। और इसके बीच का दूरी क्या है? ये साउथ है और ये नॉर्थ है और इसके बीच का दूरी क्या है? एल है। और एल बराबर होता है 2a, यहां से यहां तक ए और यहां से यहां तक ए, ठीक। एम इंटू एल, ठीक। अब देखिए अब देखिए कि एम बराबर क्या होगा बाबू? एम बराबर हम लोग जानते हैं आई ए, एम बराबर एम इंटू एल, ठीक है। तो आई ए है तो इसका मात्रक हमको एम निकालना है, एम का मात्रक निकालना है तो क्या हो जाएगा? आई ए बाई एल। आई का मात्रक एम्पियर, आई का मात्रक एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, ये और ये गया, यानी क्या आया? एम्पियर मीटर। क्या आया? एम्पियर मीटर। क्या आएगा इसका मात्रक? इसका मात्रक आएगा एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। यानी ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, एम्पियर मीटर। यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर सवाल पे चलते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता को ये लिखते हैं, जैसे आपको याद होगा स्थिर वैद्युतिकी में था एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन माध्यम बटा एप्सिलॉन नोट, ये था। तो यहां पर भी क्या होगा? एप्सिलॉन माध्यम म्यू माध्यम बाई म्यू नोट, और म्यू माध्यम को आप लिख सकते हैं म्यू बटा आप लिख सकते हैं म्यू नोट म्यू बार।
सापेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। तो कौन वाला ऑप्शन होगा बाबू? ऑप्शन यहां देखिए ए में है, ए में आपको है देखिए म्यू नोट म्यू आर म्यू बाई म्यू नोट, यानी यही ऑप्शन सही है। यही ऑप्शन क्या है आपका? सही है, ए नंबर। यहाँ देखिए बी में क्या बोल रहा है, म्यू नोट को ऊपर कर दिया है, गलत है। यहाँ पर इंटू कर दिया, गलत है। यहाँ पर रूट में डाल दिया, गलत है। ठीक है, और कब आया है ये? 2022 में आया है, 2022 में आया है। ठीक है, अब अगर ये पूछ देगा कि इसका मात्रक होता है तो मात्रक नहीं होगा, क्योंकि दोनों समान राशि है। मात्रक नहीं होगा, बीमा नहीं होगा, इसका मात्रक नहीं होगा, यानी मात्रकहीन होगा अगर पूछ देगा तो कभी भी। और बीमा भी नहीं होगा, बीमा हीन होगा, केवल ये संख्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है 5वां नंबर। ये बोल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। 2022 में आया, 2022 में आया। एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक ऑक्सीलेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। ठीक है, तो टाइम पीरियड माने टी बराबर होता है बाबू अंडर रूट आई बाई एम बी एच। ये है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और ये है क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और ये विद्युत धारा। ठीक है, ये वाला आई है, वन नहीं है, ये क्या है? आई है, ये आई है। ठीक है, तो कौन सा आ रहा बाबू? टी बराबर अंडर रूट आई बाई एम बी एच। कौन वाला है? पहला वाला। एम नहीं है, पहला वाला में एम नहीं है, तो पहला वाला आपका आंसर क्या है? गलत है। दूसरा में देखिए, बी में देखिए, ए गलत है। बी में देखिए टी बराबर 2 पाई आई बाई एम बी एच, यही है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सही है। ये उल्टा है, नहीं होगा, ये नहीं। ठीक है, तो कौन वाला ऑप्शन आपका सही है बाबू? ऑप्शन नंबर, ये सब आई है, आपको बता दिए, ये आई है, ये आई है, ये आई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, 2022 में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट? कब आया है? फिर 2022 में आया। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? एक्सियल माने अच्छी है, इक्वेटोरियल माने निरक्षीय। ठीक, ध्यान से देखिए जरा सा। ये अगर चुंबक है बेटा, ये अगर चुंबक है, नॉर्थ है और ये साउथ है, तो एक्सियल ये होगा। ये क्या होगा? यहाँ पे अगर बिंदु ले ले तो एक्सियल ये होगा। और यहाँ का क्या पूछ रहा है? कौन सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ क्या होता है? तो यहाँ होता है चुंबकीय क्षेत्र बाबू बी बराबर म्यू नोट बाई 4 पाई 2m पाई आर क्यू, यहाँ होता है। और ये निरक्षीय है, ये इक्वेटोरियल है। और यहाँ होता है, यहाँ पर जो बी होता है वो होता है म्यू नोट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से मिला लीजिए यार, इसको देखिए, ये निरक्षीय है और ये अच्छी है, तो इसमें से अगर 2 निकाल दिया जाए तो निरक्षीय हो जाएगा, यानी ये एक्सियल है, अच्छी है, ये एक्सियल है और ये क्या है? इक्वेटोरियल है। तो ये बी एक्सीय, बी अच्छी है, बी अक्षीय माने एक्सियल बराबर। देख लीजिए, 2 ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं। ठीक, और 2 हम ले लिए हैं, तो ये अगर 2 हट गया तो इसके जैसा हो गया, यानी बी कौन चीज? निरक्षीय। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निरक्षीय और इसको बोलते हैं अच्छी, यानी बी अच्छी है। अक्ष पर जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निरक्ष का दुगुना होगा, निरक्षीय का दुगुना होगा। तो एक्सियल बी को बराबर नहीं, अच्छा बी एक्सियल बराबर 2 बी इक्वल, यस, अच्छी का चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय का दुगुना होता है। निकाल के दिखा दें यहाँ, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है, इधर देखिए, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित कौन संबंध सही है? 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमिएबिलिटी? तो म्यू बराबर होता है बेटा बी बाई एच, म्यू बराबर बी बाई एच। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? ए नंबर में एच बाई बी है, नहीं, बी नंबर में है बी बाई एच, बी नंबर में म्यू बराबर बी बाई एच, यानी बी नंबर सही है। यहाँ इंटू है गलत, यहाँ पर प्लस है गलत। ठीक, यानी ये एच बाई बी गलत, ये बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, म्यू बराबर बी बाई एच। आगे बढ़ते हैं। निर्वात की चुंबक
चुंबकीय प्रवृत्ति होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति को काई से लिखते हैं, और निर्वात के लिए इसका वैल्यू 0 होता है। किसके लिए? निर्वात के लिए। निर्वात माने वैक्यूम, निर्वात के लिए 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। गलत गलत गलत, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, चलिए ये 2021 में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा हुआ था इसके पहले? इसके पहले 8 हुआ था, अब देखिए 9 नंबर बोल रहा है चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक। ये लग रहा है रिपीट हो गया है, देख लीजिए, फिर बता देते हैं। तो m बराबर होता है, m बराबर होता है m इंटू एल, m इंटू एल। ये m क्या है? तो m है आपका, ये चुंबक है, ये चुंबक है, यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, नॉर्थ है और साउथ। ठीक, तो ये वाला -m होता है और ये वाला +m होता है, और इसका बीच का दूरी जो है वो ये l है, और l बराबर हम लोग जानते हैं 2a होता है। तो हम m इंटू एल लिख रहे हैं, l लिखे या 2a लिखे? अच्छा, m बराबर होता है IA, m बराबर एक क्या होता है? IA, m बराबर IA भी होता है, m बराबर IA माने विद्युत धारा और क्षेत्रफल बराबर m इंटू एल। तो m चाहिए तो हो जाएगा IA बाई एल। I का होगा एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, बाई लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर मीटर कट गया, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर आंसर होगा। तो एम्पियर मीटर किस में है बाबू? तो एम्पियर मीटर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये 2021 में आया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा होता है, आयरन इज, कितना कब आया है? 2021 में। तो आयरन कैसा होता है? आयरन यानी लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ माने चुंबक की ओर स्ट्रांगली माने बहुत मजबूती से अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो कौन हुआ? लौह अनुचुंबकीय नहीं, प्रतिचुंबकीय नहीं, लौह चुंबकीय। ठीक है, कौन? फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि डेल किसी जगह का नमन कोण है तो 10 डेल का व्यंजक होता है। 2020, इफ डेल इज द एंगल ऑफ डीप एट पैलेस देन एक्सप्रेशन फॉर डेल इज। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए, BH चुंबक का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये होता है B cos डेल, और उदग्र घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट ये होता है B sin डेल। आपसे पूछ कर रहा भाई, आपसे पूछ रहा 10 डेल। ठीक, तो इसको इसमें भाग दीजिए, भाग दीजिए, तो B sin डेल बाई B cos डेल बराबर sin डेल BV बाई BH। ये B और B कट गया, sin डेल बाई cos डेल 10 डेल, और 10 डेल बराबर कितना? BV, कितना BV बाई BH, BV बाई BH, BV बाई BH, BV बाई BH। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? A नंबर सही होगा, A नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर A आपका सही होगा। और ये कब पूछा गया है? 2020 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल बोल रहा है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। लीजिए पहले बनाते हैं चुंबक, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये पूरे को बोलते हैं चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। ठीक, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। ठीक है, तो चुंबक की ज्यामितीय लंबाई को हम LG से लिखते हैं, इससे LG से। ठीक, क्लियर। और ये जो लंबाई है ये यानी ये वाला, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है और ये मैग्नेटिक लेंथ है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। ठीक, तो यहां देख लीजिए, यहां देखिए कौन छोटा है? LM छोटा है और LG बड़ा है, LM छोटा है और LG बड़ा है। ठीक, तो देख लीजिए कौन होगा। यहाँ पर देखिए LM पूछ रहा है, तो LM तो छोटा होना चाहिए। यहाँ 5 में 6 से भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, ये बड़ा हो गया, यानी ये नहीं होगा। यहाँ बराबर है, बराबर तो नहीं है भैया, छोटा और बड़ा है। और यहाँ का बुरा LG जो है वो दुगुना है, इससे दुगुना है भैया, नहीं,
तो यहाँ पर देखिए छोटा लग रहा है, 5 में 6 से डिवाइड कीजिए, 5 को 6 से क्या करिए, डिवाइड कीजिए, 0 पॉइंट कितना 84 आएगा, 0.84 आएगा, 0.84। तो आप ये भी दिमाग में लगा सकते हैं, आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके पास कि LM बाई LG अगर पूछ देगा तो 0.84 लिख दीजिए, 0.8 से भाग दे के देख लीजिए, ठीक है, क्लियर। तो कौन ऑप्शन सही होगा बाबू, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा सही इसमें, ए होगा, और 2020 में पूछा है, इंपोर्टेंट है, इस बार आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नमन कोण का मान, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव के विषुवत रेखा की ओर जाने पर, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाने पर, ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल इज। तो देखिए बाबू, ये अगर पृथ्वी को हम गोल मान लें तो ये वाला पोर्शन होता है इक्वेटर, और ये वाला होता है नॉर्थ पोल, और ये वाला होता है साउथ पोल, और ये इक्वेटर और ये भी इक्वेटर, यहाँ भी इक्वेटर। इक्वेटर मतलब हम बोल रहे हैं आपको विषुवत रेखा, और उत्तरी ध्रुव यहाँ है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ, ठीक। बोल का रहा है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, देख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर इधर जाइए या इधर जाइए, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ कम होता है, यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, और यहाँ सबसे ज्यादा होता है। तो बताइए भाई, यहां से इधर जाइएगा या इधर जाइएगा, तो घटता है, क्या होता है, घटता है, क्या होगा, घटता है, ठीक है, घटाता है लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, घटता है, ठीक है, कौन चीज होगा, घटता है। इसको मिटा देते हैं बाबू, इसको मैं मिटा देता हूं, क्या होगा, घटता है, क्या होगा, घटता है, ठीक। क्या होगा, इंक्रीजेज नहीं, डिक्रीजेज, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा, ठीक है। बढ़े आगे हम, बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए गौर से, घटता है, इधर जाने पर घटता है, इधर से इधर जाने पर बढ़ता है, माने विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाइएगा तो बढ़िएगा, बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाइएगा, घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल बोल रहा है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण, हम अभी तो बताएं भाई, नमन कोण कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। देखिए ये विषुवत रेखा है, और ये वाला नॉर्थ पोल, और ये वाला साउथ पोल, और ये भी विषुवत रेखा का बिंदु है, ठीक। यहाँ पर थीटा कितना होगा बाबू, 0 डिग्री, और यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, 2019 में पूछा है। द एंगल ऑफ मैग्नेटिक डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर इज, कितना होगा बाबू, इक्वेटर पर पूछा है 0 डिग्री, कौन ऑप्शन, ए नंबर सही, नहीं नहीं नहीं, कहां पर पूछा है, इक्वेटर पर, सर 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करने का चुंबक का आवर्तकाल, चुंबकीय आघूर्ण अगर बढ़ाइएगा तो चुंबक का आवर्तकाल जो है वो क्या होगा, घटेगा, क्या करेगा, घटेगा, यानी नहीं बदलता है, नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं बढ़ता है, नहीं घटता है, डिक्रीज करता है। कब आया है, आया है, कभी न कभी आया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति यानी काई, काई, ठीक। द ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है बेटा, ये चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है, बहुत कमजोर बल से अपनी ओर आकर्षित कर, बहुत कमजोर, यानी लगभग क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब होता है बेटा स्थिर, कांस्टेंट मतलब स्थिर, ठीक है, कांस्टेंट मतलब स्थिर, कांस्टेंट मतलब स्थिर रहेगा, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ए, ठीक। शून्य नहीं, अनंत नहीं, चुंबक क्षेत्र पर निर्भर नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई को दोलन की आवृत्ति n हो तो, यानी आवृत्ति का है n है, n क्या है बाबू, आवृत्ति है, आवृत्ति है, ठीक। तो इधर आ जाइए, इफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड BH, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल इज n, देन, यानी n और BH के बीच में रिलेशन देखना है, ठीक। तो अब देखिए हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हम बनाने जा रहे हैं, देखिएगा,
बनाने जा रहा है। देखिए टी बराबर होता है बेटा, आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी एच, ये होता है बी एच। ये फॉर्मूला पहले भी आया है ऑब्जेक्टिव में, ठीक। अच्छा टी आवर्तकाल, आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति होता है, तो इसका आवृत्ति अगर लिखे हम तो 1/n होगा, 1/n होगा, यह आवृत्ति है। चलिए बराबर का हो गया बेटा, बराबर हो गया आपका 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी एच। अब इसको जब हम ऊपर करेंगे n को, तो n बराबर हो जाएगा कितना, 1/2 पाई, 2 पाई कहाँ चलेगा नीचे, और ये वाला ऊपर वो वाला नीचे, इसका मतलब m b h बटा आई। अब देख लीजिए n से प्रोपोर्शनल है bh नहीं, n से प्रोपोर्शनल है रूट bh, तो पहला नंबर ऑप्शन था आपका गया। अब सब में n स्क्वायर है, अब में सब में क्या है, और 2019 में पूछा है, अब सब में n स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, कितना हो जाएगा n स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करिएगा तो 1/4 पाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, यानी कितना m बी एच बाई आई। देख लीजिए, ठीक। तो देख रहे हैं यहां से m नियत है, i नियत है, 1/4 पाई स्क्वायर नियत है, इसका मतलब तो आपका यही हुआ, n स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच, ठीक है, ठीक। यानी चुंबकीय सुई की आवृत्ति जो है, चुंबकीय सुई की आवृत्ति का वर्ग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का समानुपाती होता है। यानी कौन वाला ऑप्शन सही होगा, n स्क्वायर बी एच, n स्क्वायर समानुपाती बी एच, n स्क्वायर समानुपाती बी एच, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सी गलत, डी गलत, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बोल रहा है कि चुंबकीय यामियोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, यानी बी बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का है, बी है, ठीक। नमन कोण डेल्टा, नमन कोण मतलब होता है बाबू क्या, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप यानी डेल्टा, ये क्या है बेटा नमन कोण, ये है नमन कोण, ठीक। और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का है बी, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है बी, ठीक। और बीएच का है, बीएच क्षैतिज घटक है, बीएच का है क्षैतिज घटक, किसका, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, घटक, घटक। और बी भी उदग्र घटक है, बी भी का है उदग्र घटक, उदग्र घटक है, ठीक। बी भी का है उदग्र घटक है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है, एच बी है, बी भी है, एच बी है, बी भी है। तो हम जान रहे हैं कि बी भी बराबर होता है बी साइन डेल, और बी एच बराबर होता है बी कॉस डेल। अब मिला लीजिए कौन सही है, बी एच बराबर बी कॉस डेल, देख लीजिए बी एच बराबर बी कॉस डेल, पहला नंबर ऑप्शन तो हमारे हिसाब से सही है। अब देखिए बी भी बराबर है बी साइन डेल, यहाँ का दिया है कॉस डेल, नहीं। बी एच बराबर बी साइन डेल, नहीं, बी कॉस डेल होता है, नहीं। और यहाँ पर बी भी बराबर बी एच कॉस डेल, एच नहीं है बाबू, बी होना चाहिए, बी एच नहीं होना चाहिए दोनों जगह, या बी भी कॉस डेल है, यहाँ साइन होता है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका का है सही है। और ये 2021 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है 19 नंबर में, 19 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, ठीक, 2022 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज करेक्ट, ठीक। क्या बोल रहा है, बी एच क्षैतिज घटक, बी बी ऊर्ध्वाधर घटक, उससे बात करना ये चाह रहा है, ठीक। तो हम जानते हैं बाबू कि बी एच बराबर होता है बी कॉस डेल, और बी भी बराबर होता है बी साइन डेल, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1, इक्वेशन 1 और 2 को वर्ग करके, इसको करके वर्ग करके जोड़ने पर, करके जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा भाई, जोड़ने पर जोड़ दिया जाए तो इसका स्क्वायर करिए तो क्या होगा, बी कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल,
इसका स्क्वायर किए प्लस इसका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बराबर इधर चले जाइए इसमें, तो बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, इधर का वर्ग जोड़ दिए, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल बराबर क्या बचा बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, और ये 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आया बचा बी स्क्वायर बराबर आया आपका बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। देख लीजिए अब क्या होगा, तो कहाँ बात बोल रहा है, देखिए बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी, ठीक है क्लियर, ठीक है, तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा, पहला नंबर ऑप्शन आपका क्या है सही है, ठीक है, यानी ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। बी नंबर में माइनस है नहीं, और सी नंबर में वही है लेकिन ये इधर है और ये इधर है, ठीक है, तो नहीं, और ये अरे प्लस में तो हो भी सकता है, ठीक हो भी सकता है, और ये क्या है ये बट्टा में है नहीं, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दीजिए आप साइन इनटू का साइन दे दीजिए, ये वाला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन का है आपका सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, अरे भाई ये ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये इक्वेटर है और ये भी इक्वेटर है, यहाँ पर हम बोले थे थीटा बराबर 90 डिग्री और यहाँ थीटा बराबर 0, ठीक है, इससे पहले कहाँ पूछा गया था विषुवत रेखा पर, तो 0 डिग्री, और यहाँ अभी बोल रहा ध्रुव पर 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, 2019 और 21 दो बार पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका सी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर बोल रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है जो निर्दिष्ट होती है, तो किधर से किधर निर्दिष्ट होती है पता है आपको, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है, देख लीजिए ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये माइनस एम होता है और ये प्लस एम होता है, और ये रेखा है इस पर एम होता है, किधर दिशा हो गया देख लीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बड़ा एम से लिखते हैं, किधर से है साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, कहां से दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं, पूरब से पश्चिम तो बातें नहीं होता है, पश्चिम से पूरब बातें नहीं, ठीक है, कहां से साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, और 2018 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का, ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा, देखिए तो चुंबकीय आघूर्ण होता है बाबू एम वेक्टर बराबर, चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर से क्या मतलब है भाई, वेक्टर से हमको क्या मतलब है, मात्रक और बीमा में वेक्टर से मतलब नहीं, एम बराबर एम इंटू एल, एल माने लंबाई, एल माने लंबाई, ठीक, तो एम का मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है मात्रक, इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर मीटर होता है, और इसका मात्रक क्या होगा मीटर, तो क्या हो गया बाबू एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक क्या होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 2016 में पूछा है और बाद में भी पूछा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए, यानी बी को क्या कर दिया जाए, बी को 4 गुना कर दिया जाए, ठीक, तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है 2016 में बोल रहा है व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज 4 टाइम्स, 4 टाइम कर दिया जाता है, द टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, ठीक, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई
2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। और ये पहला वाला है। अब डैश हम निकाल लेते हैं, टी डैश। तो टी डैश में क्या बोल रहा है, बाद वाला, ये पहले वाले परिस्थिति है, ये पहला वाला परिस्थिति है। दूसरा परिस्थिति में क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि आई फिक्स है, एम भी फिक्स है, और इसको 4 बी कर दिया गया। कितना कर दिया जाए, 4 बी। तो 4 का रूट कितना होगा, 2। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 कहाँ से, 4 का रूट बाहर कर देते हैं तो यहाँ लिख देते हैं 1/2। और यहाँ पर क्या है, आई बाई एम बी, ठीक, ये हम बाहर कर दिए। तो ये वाला का है टी, यानी टी डैश बराबर आपका आ गया 1/2, 1/2 गुने टी, जो पहले वाला था। तो कितना हो गया बाबू, आधा, पहले वाला का आधा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 1/4 नहीं, ठीक है, क्या होगा, आधा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय चुंबकशीलता, द permeability of ferromagnetic substances, the permeability of ferromagnetic substances। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का परमिलिटी बहुत माने 1 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दिया नहीं है, खाली 1 तो दिया, तो ज्यादा यही है ना भाई, ये बराबर है नहीं होगा, ये कम है नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ज्यादा यही है। ऑप्शन नंबर ए 2012 में पूछा है, और अभी भी पहले भी कुछ वर्षों पहले भी पूछा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकेल है, निकेल हम आपको बताए हैं कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट, लोहा, निकेल और कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक। ये प्रति चुंबकीय नहीं होगा, अनुचुंबकीय नहीं होगा, इनमें से कोई। पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, डाईमैग्नेटिक नहीं होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए कितना बार पूछा है, देखिए ये कितना बार पूछा है, 2011, 15, 16, 23, यानी पिछला साल भी पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल पे चलते हैं। और 26 नंबर सवाल आपको क्या बोल रहा है, 26 नंबर बोल रहा है कि ध्रुव प्रबलता, क्या हो रहा है, ध्रुव प्रबलता से दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो चुंबकीय विभव होता है बाबू 1/μ0/4 पाई m/r, ये होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे विद्युत विभव, कौन विभव, ये चुंबकीय विभव है, और विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। ये विद्युत विभव है। ये कौन विभव है, विद्युत विभव, विद्युत विभव। और ये क्या है, चुंबकीय विभव। तो आपसे चुंबकीय विभव पूछ रहा है, चुंबकीय विभव के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, चुंबकीय विभव के बारे में बात कर रहा है। तो कौन वाला ऑप्शन है बेटा, 1 नंबर μ0/4 पाई m/r, यानी ए नंबर आपका सही है, बी गलत, सी गलत, डी गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा निम्नलिखित में से कौन टेंजेंट के नियम के लिए सही है, टेंजेंट के नियम के लिए कौन सही है। नहीं, कब पूछा है, 2022 में। कब पूछा है, 2022 में। तो टेंजेंट अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें, फिर से करते हैं। देखिए बी का क्षैतिज घटक होता है बी कॉस डेल, और बी का ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट होता है बी साइन डेल। 10 लाना है, टेंजेंट माने 10, टेंजेंट माने 10। तो इसको भाग दे दीजिए, तो इसमें इसको भाग दीजिए, तो बी साइन डेल बटा बी कॉस डेल बराबर, साइन लिए हैं तो बी भी कहाँ होगा, ऊपर, और कॉस नीचे है तो बी एच नीचे आएगा, ठीक। यानी ये और ये कट गया, कट गया, कब का हो जाएगा, साइन डेल बाई कॉस डेल, क्या चीज, 10 डेल, 10 डेल बराबर बी भी बाई बी एच। तो बी भी बराबर क्या हो जाएगा, ये लीजिएगा तो ये आके गुना होगा बी एच 10 डेल, ये वाला आपका ऑप्शन होगा, ठीक। तो बी एच 10 थीटा ले रहा है, ये हम डेल लिए हैं, ये क्या ले रहा है, थीटा। तो आप थीटा कर दीजिए, आप इसको क्या कर दीजिए, थीटा कर दीजिए, इसको भी थीटा कर दीजिए, इसको भी थीटा कर दीजिए, ये भी थीटा कर दीजिए, यहाँ भी थीटा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ का हो जाएगा थीटा, यहाँ का हो जाएगा
कॉस थीटा 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 थीटा। ठीक है, तो बी भी बराबर बी एच टेन थीटा, बी भी बराबर बी एच स्क्वायर, नहीं बी एच स्क्वायर नहीं, ये गलत, बी भी बराबर रूट में बी एच नहीं, बी भी बराबर बी एच टेन स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर नहीं, ये वाला ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन सही होगा 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर बोल रहा क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो क्यूरी ताप के ऊपर अगर लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो वो अनुचुंबकीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा बेटा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रति नहीं होगा, अर्धचालक नहीं होगा, विद्युत रोधी नहीं। क्यूरी ताप के ऊपर अगर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शैथिल्य प्रदर्शित करता है। ठीक है, शैथिल्य का गुण कौन प्रदर्शित, शैथिल्य मैंने समझ रहा है, ये शैथिल्य कौन प्रदर्शित करता है, लोहा, लौह चुंबकीय पदार्थ करेगा। ठीक है, कौन चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ करेगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं, इनमें से कोई नहीं, कौन होगा, ए नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा चुंबकीय विभव का मात्रक है, इसका मात्रक है भैया, चुंबकीय विभव का मात्रक है, चुंबकीय विभव का मात्रक, देख लीजिए चुंबकीय विभव का मात्रक। तो चुंबकीय विभव, मैग्नेटिक विभव बराबर होगा W बटा चुंबकीय प्रबलता, चुंबकीय प्रबलता। तो कार्य है ये, प्रति इकाई चुंबकीय प्रबलता पर किए गए कार्य को चुंबकीय विभव कहते हैं, और ये कार्य है, कार्य का मात्रा का होगा जूल, और चुंबकीय प्रबलता का होता है एम्पियर मीटर। अगर हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा जूल प्रति एम्पियर, एम्पियर पर पावर -1 और मीटर पर पावर -1। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, ये नहीं होगा, जूल प्रति एम्पियर प्रति मीटर, ये सही है, ये गलत, मीटर स्क्वायर है, ये एम्पियर स्क्वायर है, पर पावर -2 है, नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा वर्क डन, ठीक है, क्या बोल रहा है, वर्क डन, वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। तो पहले थीटा, पहले क्या था वो, θ1 में कितना था, θ1 कितना था 0 डिग्री, और कहाँ घुमा रहा है, कहाँ घुमा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहा, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहा। तो घुमा करके θ2 को क्या बोलते हैं हम, 90 डिग्री बोलते हैं। तो बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और दूसरा को थीटा बोल दीजिए। कहाँ से स्टार्ट किया बाबू, स्टार्ट किया 0 डिग्री से, और कुछ कोण पर वो क्या किया, घुमाया, 0 डिग्री से स्टार्ट करके कहाँ घुमा रहा, किसी कोण पर झुका रहा, घुमा रहा। तो आ जाइए mb, θ1 कितना है बाबू cos 0 डिग्री, और ये θ2 का है cos थीटा, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, mb 1 माइनस cos थीटा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, mb 1 माइनस साइन थीटा नहीं, mb 1 माइनस cos थीटा सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ये नहीं, ये नहीं, यानी कब पूछा है, 2022 में पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 33वें नंबर सवाल पे चलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिज, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो देख लीजिए, ये होता है बाबू m वेक्टर बराबर m इंटू एल, और ये l को हम लिखते हैं कभी कभी m वेक्टर बराबर m इंटू 2l, 2l माने ये, 2l माने ये पूरा कितना है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक, और ये m है, ठीक, और ये वाला m है, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी l है, और यहां से यहां तक की भी दूरी l है, ये मूल बिंदु। ठीक, तो देख लीजिए, ये दोनों को जोड़िएगा तो 2l आएगा, या आप l लिख सकते हैं, ठीक है, l आप लिख सकते हैं या 2l लिख सकते हैं, 2l या a लिख दीजिए, a ये l को हम 2a लिख सकते हैं,
सेम चीज मैच कर जाएगा भाई। तो क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a। और ये पूरा कितना होता है बाबू, l, चुंबक की लंबाई। ठीक है, तो कौन राशि है ये कौन राशि है, सदिश राशि। देख लीजिए, सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि है तो कौन होगा, वेक्टर राशि, सदिश राशि। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वें नंबर सवाल पे बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज कंटेंड इन। क्या बोल रहा है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का बीमा है। तो चुंबकीय आघूर्ण का बीमा ले लीजिए, कैसे लीजिएगा भैया, देख लीजिए, एम बराबर आइए, डायरेक्ट लिखिए, कोई जरूरी नहीं है चुंबकीय क्षेत्र वाला में जाइए ना, चुंबक के चैप्टर में मत जाइए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में है एम बराबर आई, वहां से जाइए, सिंपल निकल जाएगा। आई माने आई का बीमा क्या होता है, आई का बीमा ये होता है, और एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है। यानी हम लिख दीजिए अब बीमा कितना, ए एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर, ये बीमा होगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, सही है। सी गलत, बी गलत, डी गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर बोल रहा है, ये बोल रहा है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ आर कंटेंट इन, यानी ध्रुव प्रबलता की बीमा। इसका बीमा, ध्रुव प्रबलता का बीमा बोल रहा है। तो ध्रुव प्रबलता क्या होता है, एम, इसका बीमा पूछ रहा है आपसे, इसका बीमा पूछ रहा है आपसे। तो आप यहाँ जाइए, एम बराबर का होता है एम इंटू एल, और एम बराबर होता है आई ए बराबर एम इंटू का एल। तो एम बराबर का हो जाएगा आई ए अपॉन एल, आई ए अपॉन, तो आई का देख लेना, ए लिख रहा है, अच्छा ठीक है। तो आई का बीमा का होगा, आई का बीमा होगा ए, और ये एरिया है, एरिया का एल स्क्वायर बाई लंबाई का एल, लंबाई का एल, एक तो एल कट जाए, यानी ए एल, ए एल, ए एल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, डी गलत है, एल स्क्वायर। ए टी तो आवेश का होता है, ये आई स्क्वायर का होगा। चलिए ठीक है, यानी क्या होगा, ए एल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल बोल, 35 नंबर बोल रहा कि लघु क्षण, लघु माने छोटा, चुंबक के कारण किसी दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बाबू, बी बराबर म्यू नोट बाई 4 पाई। ठीक, ठीक है, लघु क्षण चुंबक के कारण किसी दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र होगा एम बाई आर क्यू, एम बाई आर क्यू, आर स्क्वायर वेक्टर में लिखिएगा तब होगा, वेक्टर में लिखिएगा तब एम क्यू होगा, आर क्यू होगा। ठीक है, यानी क्या आएगा आपका, आपका आएगा एम ए बाई आर स्क्वायर। इसको आप वहां से मैच कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र से क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो किसका समानुपाती है, यहाँ से आपको मिल गया कि बी जो है वो समानुपाती है 1/r स्क्वायर का। ठीक है, यानी क्या बोला, 1/r स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती सेम होता है, यानी ये नंबर सही है। 1/r 3 पर पावर 2 नहीं, लघु है तो ये बड़ा रहता तब ये होता, लघु है तो ये होगा, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 36 नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल है। एक स्थान पर नमन कोण और पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्रमशः tan 60 डिग्री और मैंने थीटा का दिया भाई, थीटा दिया है 60 डिग्री, और क्षैतिज घटक क्या दिया हुआ है, क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र का यानी बी एच बराबर दिया है 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है उदग्र घटक कितना होगा। ठीक है, तो उदग्र घटक कितना होगा, तो हमको पता है tan थीटा बराबर BV बाई BH, BV बाई BH। तो हमको tan कितना दे दिया है, थीटा कितना है 60 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कौन, उदग्र घटक, तो ये है उदग्र घटक, यानी ये पूछ रहा है
यानी बी भी आपसे पूछ रहा, वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माने क्षैतिज घटक दिया हुआ है 4 × 10⁻⁵ और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर बी भी बाई 4 × 10⁻⁵ इसको ले जाइएगा गुना इधर होगा, यानी बी भी बराबर 4√3 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये आपका आंसर, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? पहला तो √3 है नहीं, तो पहला नंबर गलत है, बी में है 4√3, यही है बी नंबर ऑप्शन सही है, 4√3 × 10⁻⁵ टेस्ला, ये भी सही है, ये भी सही है। नहीं, ये बट्टा में है, ये नहीं, ये गलत है, गुना में है 4√3, ये बट्टा में है, नहीं होगा, यहाँ बट्टा है, ठीक है, और ये डी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य, 90 डिग्री से घुमाने पर संपर्क कार्य, संपन्न कार्य, तो θ1 दे दिया है बाबू, कितना 0 डिग्री था, शुरू में 0 डिग्री था, उसके बाद θ2 को कितना बोल दे रहा, 90 डिग्री, और हमारा कार्य का फॉर्मूला होता है mb cos θ1 माइनस cos θ1 माइनस cos θ2 माइनस cos θ2, तो mb cos θ1 यानी cos 0 डिग्री, ठीक, माइनस cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री क्या होता है बेटा? 0, क्या होता है? 0, और ये क्या होता है? 1, तो क्या हो जाएगा? mb × 1 बराबर mb, यानी mb आंसर होगा, ठीक है। 1 mb लिखिए चाहे mb लिखिए, तो 0 तो नहीं होगा, mb/2 नहीं हो रहा, 1 mb, यानी mb माने 1 mb, यानी सी नंबर सही है, 2 mb नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है? एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? ठीक है, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइदर पार्टी, यानी ये चुंबक है, इसका जड़त्व आघूर्ण कितना है? चुंबकीय आघूर्ण का है m है, ठीक है, क्लियर? ये है। अब इसको क्या बोल रहा है? कट करिए, तो इसको हम 2 प्रकार से कट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कट सकते हैं? 2 प्रकार से कट कर सकते हैं, बराबर बराबर भाग में। एक तो कट कर सकते हैं ऐसे, एक तो ऐसे कट कर सकते हैं, तो आप ऐसे हो जाएगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये नॉर्थ साउथ हुआ, और इसको कट करिएगा तो ये वाला भी बराबर भाग में होगा, तो ये भी नॉर्थ और साउथ होगा, ये भी नॉर्थ और साउथ होगा, लगभग बराबर दिखना चाहिए, ठीक। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण प्रत्येक का हो जाएगा m/2, और इसका भी m/2, और दूसरा कंडीशन ये बोलेगा कटने का, इसी तरह से आप काटिए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऐसे काट दे, ठीक है, ऐसे भी काट दीजिए, ठीक है, तो भी क्या आएगा? m/2 ही आएगा। ऐसे भी काट दीजिएगा तो भी क्या आएगा? m/2 ही आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा m/2, m/2, यानी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये 2m नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 2018 में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों माने पैरामैग्नेटिक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी x परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। यानी कौन वाला ऑप्शन आपका सही है? पहला में T है समानुपाती, नहीं, यहाँ पर है 1/T, ये वाला ऑप्शन सही है, ये गलत, ये गलत, ठीक है। ये हुआ हमारा चुंबकत्व और द्रव्य यानी मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, अच्छा से देख लीजिएगा। और आपको हम समझा कर हर एक को ऑब्जेक्टिव को हम समझा कर पेश कर रहे हैं, और लोग तो टिक मारते हैं केवल, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा से देखिए, और अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।